परिजनों, क्या संपूर्ण ज्ञान नाम की कोई चीज होती है? क्या कोई संसार का सारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है? ना एक दिलचस्प सवाल। आज की चर्चा इसी विषय पर है। आशा है आपको आज की चर्चा पसंद आएगी। तो चलिए हम अपनी आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। ज्ञान और बुद्धिमत्ता, चाहे जितनी भी गहरी हो, हमेशा अपनी सीमाएं रखती है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी और शक्तिशाली व्यक्ति भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करता है जो उनके विवेक की परिधि से बाहर होती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जानना या नियंत्रित करना संभव नहीं होता। इसका मतलब है कि कुछ समस्याएं और परिस्थितियां हमारे प्रयासों से परे होती हैं। जब हम इसे स्वीकार करते हैं, तब हम विनम्रता और शांति के साथ समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक आदमी जिसका नाम संतोष था, एक दिन उसकी पत्नी सरोज बहुत बीमार हो गई। अपनी मौत के पास उसने संतोष से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती और ना ही चाहती हूँ कि तुम मुझे धोखा दो। मुझसे वादा करो कि मेरी मृत्यु के बाद तुम किसी और महिला से नहीं मिलोगे, नहीं तो मैं तुम्हें तंग करने के लिए वापस आऊंगी। सरोज की मृत्यु के बाद कई महीनों तक संतोष किसी अन्य महिला से नहीं मिला, लेकिन समय के साथ उसे एक महिला शांति से प्यार हो गया। जिस दिन संतोष अपनी नई प्रेमिका से सगाई कर रहा था, उसकी मृत पत्नी सरोज का भूत अचानक उसके सामने आ गया। वह उस पर गुस्से में बोली, तुमने वादा तो किया था, पर तुमने उसे तोड़ा। अब देखो, मैं हर रात तुम्हारे पास आऊंगी। उस रात के बाद सरोज का भूत हर रात वापस आता और हर बार संतोष को उसके नए रिश्ते की सारी बातें बताता, यहाँ तक कि उसकी और उसकी मंगेतर के बीच हुई सारी बातचीत भी। सरोज का भूत हर एक बात, हर एक विवरण को बखूबी याद करता था और उसे दोहराता था। इन बातों से संतोष इतना परेशान हो गया कि उसे अब नींद भी नहीं आती थी। संतोष बहुत परेशान था, तो उसने गांव के पास रहने वाले एक सिद्ध साधु से मदद लेने का सोचा। जब गुरु ने उसकी पूरी कहानी सुनी, तो उन्होंने कहा, यह भूत बहुत चालाक है। संतोष बोला, वह सचमुच बहुत चतुर है। वह सब कुछ याद रखती है। मुझे लगता है वह हर चीज जानती है। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस भूत की चतुराई की सराहना कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा जिससे तुम उसे हमेशा के लिए शांत कर सकते हो। वह रात आई जब सरोज का भूत फिर से संतोष के पास आया। जैसे ही वह दिखाई दिया, संतोष ने वही किया जो गुरु ने उसे बताया था। उसने कहा, तुम कितनी बुद्धिमान हो। तुम जानते हो कि मैं तुमसे कुछ भी छिपा नहीं सकता। अगर तुम मेरा एक सवाल का जवाब दे सको, तो मैं अपनी सगाई तोड़ दूंगा और पूरी जिंदगी अकेला रहूंगा। भूत ने जवाब दिया, तुम पूछो, मैं जवाब दूंगी। संतोष ने एक बड़ा बैग लिया और उसमें से कुछ बीज निकालकर अपनी मुट्ठी में भर लिए। फिर उसने भूत से पूछा, बताओ, मेरी मुट्ठी में कितने बीज हैं? सरोज के भूत को जवाब नहीं मिला और वह अचानक गायब हो गया। उसके बाद वह कभी वापस नहीं आया। आज की सीख है, कोई भी व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन सभी मामलों में नहीं। इसलिए हमें हर विषय का ज्ञाता बनने के प्रयास में अपने मन और जीवन की शांति का नाश नहीं करना चाहिए। परिजनों, आशा है आज का विषय आपको स्पष्टता के साथ समझ आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।